Good morning everyone. I am going to tell about polynomial. आज हमारा पॉलिनोमियल का सेकंड क्लास है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, कोफिशिएंट के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे हम लोग एक्सरसाइज को बना सकते हैं। फर्स्टली तो पहले हम लोग जान लेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका फॉर्म क्या होता है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये का वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यह टर्म खत्म हो जाएगा और यह टर्म जैसे ही नहीं रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन between coefficient and zeros of cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा और उसके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसका फार्मूला हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि जितना पावर होता है इस पावर वह डिग्री होता है और जितना ही डिग्री होता है उतना ही वेरिएबल नंबर का आंसर आता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आंसर एक आएगा यूनिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पावर कितना होगा 2, आंसर भी कितना होगा डबल, इसका आंसर कितना आएगा ट्रिपल, x का जो भी वैल्यू आएगा 3 को आएगा। उसी तरीके से x का पावर 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जीरोस कितना होगा 3 को होगा, 3 जीरोस होंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, लेट जो 3 को जीरोस होगा हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है अल्फा बीटा और गामा है। फर्स्ट रिलेशन क्या इसका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसका फर्स्ट फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। व्हाट इज बी, तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज ए, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। जो हमारा सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सेकंड रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। व्हाट इज द सी, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी जो हमारा है वह एक्स का कोफिशिएंट है। एंड व्हाट इज ए, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड जो रिलेशन होता है इसके बीच अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है व्हाट इज डी, डी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डी जो है कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को के बारे में हम लोग 5 6 से पढ़ते आ रहे हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता, उसको क्या कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं हम लोग। ए क्या है, ए हमारा जो है एक्स क्यूब का क्या है कोफिशिएंट है। तो यही तीन जो है कोफिशिएंट और उसके जीरोस क्या के बीच रिलेशनशिप होता है। अब एक उस दिन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में पढ़ाए थे क्या कि अगर जीरोस दिया हुआ है
तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला उस दिन हम दे चुके थे। आज जो है क्या कि अगर जीरोस दिया हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए लिख लेते हैं इफ जीरोस आर गिवन then polynomial is equal to, फॉर्मूला क्या होता है, then cubic polynomial is equal to फॉर्मूला होता है x क्यूब। अब फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस लिए हैं, तो सेकंड में हम लोग माइनस लेंगे। याद करने का यह ट्रिक है, फर्स्ट प्लस तो उसके बाद क्या लेना है माइनस। अब उसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला कौन सा पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसको लिख देना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद x क्यूब है तो उससे कम लेना है x स्क्वायर। अब क्या लेना है माइनस ले तो नेक्स्ट क्या लेना है हम लोग को प्लस। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला पढ़े हम लोग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब x स्क्वायर है तो इससे कम वाला लेना है, मतलब x लेना है, प्लस लिए थे तो नेक्स्ट क्या लेना है माइनस। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब x के पावर 1 है, नेक्स्ट लेंगे x पावर 0 वाला, x पावर 0 हम लोग नहीं लिखते हैं। यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर जीरोस पहले से दिया हुआ हो तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को याद ध्यान देना है कि जीरोस दिया हुआ है तो किस फॉर्म में दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ जीरोस दिया हुआ रहता है, तो हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालते हैं, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फाइंड करने के बाद इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में यह हमारा रिलेशनशिप में ही डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, मतलब दे देने का क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग उस केस में फिर इसको नहीं फाइंड करना, डायरेक्ट पुट करना है। तो क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग को बनाना है कि क्या दिया हुआ है। यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला था। उस दिन हम लोग कुछ इसी तरीके से पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का और उसके बीच का रिलेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं, रिलेशनशिप के बीच हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। रिलेशनशिप के बीच हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्वेश्चन इसमें क्या है, पहले तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्टली तो हम लोग इसको जीरोस को फाइंड करना है एंड verify the relationship between coefficient and their zeros। मतलब क्वेश्चन क्या है, इस पॉलिनोमियल का फर्स्टली हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद क्वेश्चन क्या है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड देयर जीरोस। मतलब ये हुआ कि फर्स्टली हम लोग इसको पहले जीरोस फाइंड करेंगे, और जीरोस फाइंड करने के बाद हम लोग को उसके बीच कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच हम लोग को रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 पावर 2 है, इट मींस कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोस फाइंड करने का हम लोग एक डायरेक्ट चैप्टर ही पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का भी अलग अलग मेथड होता है। अब उस
जब हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को 9th क्लास का ही फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके जीरोस को हम लोग को फाइंड कर लेना है। क्या कर जीरोस फाइंड करते समय इसको p ऑफ x को हम लोग को जीरो लेट कर लेना है। क्या करते थे क्लास 9 में, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, करना क्या है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक इस तरीके से करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना ही रहे 7x रहे, जबकि मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मल्टीपल के इक्वल हो जाए। यही हमारा फैक्टराइजेशन का रूल होता है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², इसको ब्रेक करेंगे तो 4 और 3 से ब्रेक करेंगे तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, और ऐड करके कितना आ जाएगा 7x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 3x, ऐड करेंगे तो 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x²। अब हमारा क्या कॉमन लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 4, ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x प्लस 4। अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 4 दोनों में है, x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं, x प्लस क्या आता है 3। अब फैक्टराइजेशन का रूल है जीरोस निकालने के लिए, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस 4 हो जाएगा तो -4, x इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा तो क्या होगा -3। इट मींस अल्फा का वैल्यू एक -4 आ गया तो बीटा कितना है -3। अगर इसको हम अल्फा लेट करेंगे तो इसको बीटा लेट करेंगे। कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही हम लोग अल्फा लेट करेंगे और सेकंड वाले को बीटा, किसी को भी अल्फा और किसी को भी हम लोग बीटा लेट कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3। अब हम लोग को ये तो हमारा एक आंसर आ गया, जीरोस आ गया -4 और -3। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा था, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -7। अब यहाँ पे हम लोग को देखना यह है, इसके नीचे हम लोग मान लिख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक कोई भी नंबर है उसको हम लोग नीचे मान लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। b जो वैल्यू है वह किसका वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट है, सॉरी 7 जो है x का कोएफिशिएंट है, और x का कोएफिशिएंट हम लोग क्या जानते हैं b होता है। इट मींस b हो गया। 1 जो है यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है, और x² का कोएफिशिएंट हम लोग क्या जानते हैं, a जानते हैं। और यही तो फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हो गया हमारा प्रूफ, वेरीफाई हो गया कि सही है रिलेशनशिप। अब देखेंगे अल्फा इनटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -4, बीटा का वैल्यू कितना है -3। जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा कितना आता है 12। इसके नीचे भी हम लोग मान लिख सकते हैं इजीली। अब यहाँ देखना है क्या, 12 जो है यहाँ पे कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हम लोग c से नोट करते हैं। 1 जो है a का कोएफिशिएंट है, सॉरी x² का कोएफिशिएंट है, और x² का कोएफिशिएंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, a होता है। तो c/a रिलेशनशिप चेक हो गया। इसी तरीके से हम लोग जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको फाइंड भी कर सकते हैं जीरोस, और फिर उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशनशिप भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह तरीके से सेम हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशनशिप हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आप लोगों को करना क्या है, 2.1 2.2 को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।